अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ मैं अपने व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। ये जो शामी कबाब की रेसिपी जो मैंने आपसे कुछ क्लिप्स कल भी शेयर की थी, वही मेरा प्रोसेस चल रहा था। मैं उसी की तैयारी में लगी थी और वही बना रही थी। तो मैंने कहा चलें आज पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेते हम लोग। तो ये तो आपने देखा था कि किस तरह से मैंने गोश्त बॉईल होने के बाद, गल जाने के बाद इसमें मैंने चने की दाल डाल दी थी और इसे मैंने पकने रख दिया था। और कि ये था कि पानी सूख जाए, तो उसके बाद था कि मेरा इरादा कि फिर मैं इसे पीस के रख दूँगी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इसी वजह से जब ये पानी इसका खुश्क हो गया था तो मैंने इसे निकाल के फ्रिज में रख दिया था कि मैंने कहा बाकी का काम अब मैं सुबह करूँगी। सुबह में कपड़े भी धोने थे और भी काम थे, तो इसीलिए मैंने उसको उस वक्त तक मैंने तैयारी नहीं की थी इसकी। और फिर जब ज़ाहिर सी बात है रात के तकरीबन 1:30 तो बज चुका था जब तक ये इसका पानी सूखा था। तो मैं अक्सर यही करती हूँ कि मैं जब ये हो जाता है तो मैं उसी वक्त ताज़ा ही पीस के रख देती हूँ, लेकिन उस वक्त टाइम नहीं था तो इसीलिए मुझे फ्रिज में ही रखना पड़ा। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तो नहीं, लेकिन इवनिंग में ये देखिए इस तरह से सारा जब पानी सूखने के बाद इस तरह से मसाला मेरा हो गया था। और ये बोटियाँ क्योंकि फ्रिज में पड़ी हुई थी तो इसलिए थोड़ी सी सख्त हो रही थी, इसीलिए मैंने थोड़ी देर के लिए इसे बाहर छोड़ दिया था कि अपने रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और अच्छी तरह से गला था, दाल भी अच्छी गल गई थी और गोश्त भी अच्छा गल गया था। और फिर इससे ज़्यादा अगर हम लोग वो पानी में डालते हैं तो वो खुश्क गीला गीला से जब ज़्यादा होता है ना तो वो टूटते हैं उसमें फिर कबाब। और मेरा तो ये होता है कि मैं इसी के अंदर अंडा डालती हूँ तो फिर वो और ज़्यादा पतला हो जाता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मोटा मोटा सा ही छोड़ती हूँ इसे सॉरी। और फिर ये करने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से कूट लिया था, लेकिन कूटने पे भी ये प्रॉपर नहीं हो रहा था तो मैंने इसे ग्राइंड कर दिया था, क्योंकि ग्राइंड करने से ये अच्छा सा मिक्सचर इसका बन गया था। कूटने पे भी अच्छे से नहीं हो रहा था। जैसे मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा फ्रिज का लगा हुआ था तो वो सख्त हो रहा था। मैं इसमें कूटने की कोशिश कर रही थी पहले, लेकिन अच्छे से नहीं कूट रहा था, तो फिर मैंने ग्राइंड कर लिया था इसको। ग्राइंड भी ऐसे नहीं किया था कि कोई मैंने बिल्कुल बारीक उसका वो मलबा बना लिया था, नहीं, अच्छे से ग्राइंड ये देखिए इस तरह से मैंने कर लिया था ग्राइंडर में। बिल्कुल ये देखिए फ़ाइन सा चॉप हो गया था, क्योंकि उस तरह में फिर जो है ना कोई चने की दाल आपको पता है सख्त होती है, थोड़ा टाइम लेती है गलने में, कुटने में। तो इसीलिए जो है मैंने इसको फिर ग्राइंड करने के बाद इसमें मैंने चॉपर से ग्राइंड करने के बाद इसमें मैंने अंडे, और वैसे तो अगर आप पहले ही चेक कर लीजिए नमक मिर्च मसाला जो भी आपका अंदाज़ा है, नहीं तो फिर आप बाद में चेक कर लीजिए। और ये हरी मिर्च मैंने काट दी थी, हरा धनिया होता है इसके अंदर, पुदीना भी आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने तो वैसे ही सारे मसाले उसको जब मसाला मैंने चढ़ाया था जब भी मैंने डाल दिए थे। तो अब मैं इसमें हरी मिर्च और अपने अंडा डालूँगी, और साथ ही मैंने अपना पैन रख दिया था क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था, मैक्सिमम 9 बज रहे थे और बच्चों को भूख लग रही थी, इसीलिए ये अंडा और अंडे मैंने इसमें 3 डाले थे, क्योंकि इससे फिर ये टूटता नहीं है, बहुत अच्छे से माशाल्लाह बने थे ये। और ये हरी मिर्च और अंडा डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको फेंट के मैंने तीनों अंडे एक एक करके डाले थे, एक साथ नहीं डाले थे, कि इससे अंदाज़ा हो रहा था मुझे कि कहाँ पे मसाला ज़्यादा है। अगर 2 अंडों की ज़रूरत है तो मैं 2 डाल लूँ, अगर 3 की ज़रूरत है तो मैं 3 डाल लूँ। तो इसमें 3 की ज़रूरत पड़ी तो इसीलिए मैंने 3 अंडे डाले और उसको फिर मैंने हाथ की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था, क्योंकि ऐसे कैसे मतलब हाथ के बग़ैर तो कुछ होता नहीं है, अच्छे से मिक्स हाथ से ही होंगे, इसीलिए चम्मच से नहीं होते। इसीलिए ये देखिए मैंने फिर एक कबाब बना के और मैंने उसे
तल लिया था कि मैं उसमें नमक मिर्च अपनी चेक कर सकूं। और आप देख लें माशाल्लाह से कहीं से नहीं टूटे हैं, ये कहीं से भी नहीं टूटा है। कॉर्नर देख लें आप, इनकी साइडें देख लें, वो बिल्कुल माशाल्लाह से परफेक्ट बनी है। ये देखिए जब मैंने अंडा डाल दिया, वो पहले ऐसे फैला फैला मसाला लग रहा था, अब जब अंडा डल गया तो ये ऐसा लग रहा है। और ये कबाब मैंने साथ साथ इसको बनाने शुरू कर दिए थे। और ये अपनी मर्ज़ी से आप लोग जो ज़्यादा लाल करना चाहता है, फ्राई करना चाहता है, जो कम फ्राई करना चाहता है, अपने हिसाब से जिसने जैसे पसंद होता है। मैं थोड़े से फ्राई ज़्यादा करती हूँ, कुछ कम करती हूँ, कुछ ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा फ्राई खाती हूँ। मेरे हस्बैंड और बेटी मेरी जो है वो कम फ्राई खाती है। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, जायका भी, नमक भी, मिर्च भी, हर चीज़ माशाल्लाह से परफेक्ट थी इसकी। और ये देख लीजिए अभी मैं साथ साथ जो कबाब थे मैं 4-4 5-5 पैन में डालती जा रही थी और इसे तलती जा रही थी। और आपको पता है बेटी मेरी पीछे से लगी हुई थी कि मुझे भूख लग रही है। जैसे मैंने आपको बताया उसे बहुत पसंद है शामी कबाब, तो वो और मेरे भाई की बेटी आई हुई थी, मेरी गुड़िया, तो वो दोनों जो हैं भूख भूख कर रही थी। और उन लोगों ने तो वैसे ही चखने चखाने में ही 2-3 ऐसे ही खा लिए थे। और ये लाल करने के बाद में फ्राई करने के बाद जिस हिसाब से जितना करना था मैंने करके और मैं निकालती रही हूँ। और माशाल्लाह से देखिए आप ये कितने अच्छे से खस्ता क्रिस्पी बिल्कुल बने थे। आप आज ऐसा होता है कि अगर आपसे मसाला ढीला हो जाए बिलफ़र्ज़ तो आप उसमें चावल का आटा डाल लें, बेसन नहीं, बेसन से बहुत कच्चापन आता है, बेसन कभी मत डालिए। अगर डालें भी मजबूरी हो तो भून के थोड़ा सा डाल दीजिए कि उसका कच्चापन ख़त्म हो, नहीं तो आप चावल का आटा डालिए, उससे बहुत परफेक्ट बनते हैं, उससे और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं आपके। तो क्योंकि इसलिए मैं कह रही हूँ बेसन का कि एक दफ़ा जो है मैंने मुझसे हो गया था मसाला, वो चिकन के थे, वो बीफ के नहीं थे। बीफ के आपसे कभी भी ज़्यादा नरम नहीं होंगे। हाँ, चिकन के जो होते हैं कबाब वो अक्सर नरम हो जाते हैं बाज़ औक़ात। तो मैंने बेसन डाल दिया था और मैंने तल लिए थे, फ्राई कर लिया था, लेकिन उसमें मज़ा मुझे बिल्कुल नहीं आया था। मेरे बेकार गए था वो सारी मेहनत मेरी, और उसमें कच्चापन सा बेसन का आ रहा था। हाँ, अगर आप चावल का आटा डाल लें तो उससे माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे भी। और ये मैंने ड्रिंक्स उतार दी थी अपनी काम करते हुए, क्योंकि इनमें अक्सर मसाला वगैरह हाथ से काम हो रहा था सारा, तो मसाला वगैरह लग जाता, इसीलिए मैंने ये हटा दी थी। और ये देख लीजिए माशाल्लाह से मेरे कबाबों की लुक बिल्कुल परफेक्ट और अच्छे से बिल्कुल बने। बहुत अच्छे बने थे वाकई में। सब ने तारीफ़ भी की थी, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने, बहन ने मेरी, बहुत अच्छे लगे थे सबको। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और काम करते करते थक बहुत, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी तो किसी सूरत ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ये थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पड़ी थी, मैंने कहा चलें थोड़ी सी ये कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ जब तक कुछ ठंडक महसूस होगी। और साथ साथ काम भी मेरा हो गया था तकरीबन, रोटी भी तैयार थी, चटनी जैसे मैंने आपको बताया मैं पीस के रखती हूँ। और ज़्यादा मेरे हस्बैंड और बेटी तो मेरी केचप से ही खाते हैं, तो उन्होंने केचप से खा लिया था, मैंने चटनी से खा लिया था। और प्याज मैंने काटने थे कबाबों के साथ, प्याज बहुत अच्छी लगती है, मैं लाज़मी प्याज को भी काटती हूँ साथ। हम खाते हैं शौक़ से, नींबू डाल के या सिरका डाल के आप खा लीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। प्याज चटनी कबाब बहुत अच्छा जायका आता है। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।